अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। GX405S हार्डवेयर 203 पर में हम एक सॉफ्टवेयर न्यू अपडेट कर रहे हैं, जिसकी तमाम इन्फॉर्मेशन बड़ी तफसील से आपको देंगे। इससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर की वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये सॉफ्टवेयर आप S2 वाले छोटे बोर्ड में भी कर सकते हैं और GX405S 170 जिसके आगे लिखा होता है उसमें भी कर सकते हैं, और GX405 हार्डवेयर 203 NK में भी कर सकते हैं। और जो आप NK में करेंगे वो आपका रिमोट चेंज हो जाएगा और उस रिमोट का नाम है i5000। आपने ख्याल रखना है कि आपके रिसीवर में बड़ी फ्लैश लगी होनी चाहिए। जो मेमोरी ऐसी होती है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी फ्लैश ऐसी में आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपका रिसीवर हैंग हो जाएगा। तो अब हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और आपको इसका मेन्यू और थीम सब कुछ दिखा देते हैं, और आपने इसके कैसे कैसे ऑप्शन को वर्किंग करवाना है, आपने सर्वर इसका कैसे निकालना है, ये तमाम चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आर्जी नाम इसका 5555 रख दिया है। तो हम इसको कर लेते हैं अपग्रेड, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं जी। तो अब हमारा ये सॉफ्टवेयर होना शुरू हो चुका है। तो ये बिल्कुल न्यू सॉफ्टवेयर है। तो आपको एक बार फिर बता दूं, आप GX405S बड़े बोर्ड वाला रिसीवर उसमें भी आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और जिसके आगे जो मिनी बोर्ड यानी कि 2 किस्म के आ रहे हैं, जो आजकल आ रहा है S2 आगे लिखा है S2 GX405S2, उसमें भी आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आप NK रिसीवर में भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो अब ये हमारा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो चुका है। तो अब आपको चेक करवा देते हैं इसके तमाम ऑप्शन। हम पहले ऑलरेडी इसको चेक करते हैं सॉफ्टवेयर को, इस सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ वर्किंग है और कौन कौन सी चीज़ नहीं वर्किंग। हम आपको चलाकर कोई चीज़ नहीं दिखा सकते, वो हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर वाईफाई का ऑप्शन है। तो इसको जो वाईफाई डोंगल लगेगा वो 5370 और 7601 ये डोंगल। तो ये हम आपको लगा कर भी दिखा देते हैं। ये 5370 वाला है, तो हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं रिसीवर के अंदर। ये देखें जी, हमने इसको अंदर लगा दिया है। अब ये हमारा जो वाईफाई है ये स्कैन हो जाएगा। अब हम आपको ये वाईफाई स्कैन करके दिखा देते हैं और यहाँ पर हम ओके करेंगे। तो ये अब हमारा जो वाईफाई है ये देखें। अब यहाँ पर आपने ओके दबा कर पासवर्ड लगा लेना है, और उसके बाद है इंस्टॉलेशन। आपको वो भी चेक करवा दूँ, यहाँ पर ओके कर दूँ तो यहाँ पर एंटीना सेटिंग है, मोटर सेटिंग है, और सैटेलाइट लिस्ट है, TP लिस्ट है, और फाइल यहाँ पर शो हो सकती है आपकी। जो आप कार्ड रीडर लगाते हैं तो यहाँ पर फाइल शो होगी। और उसके बाद हम मुख्तसर आपको बताएंगे। और यहाँ पर ये देखें, ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप कर सकते हैं। तो इसका सिस्टम इन्फॉर्मेशन भी आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तो यहाँ पर सिस्टम इन्फॉर्मेशन इसका, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हार्डवेयर 203.00.001 है। तो इसके बाद आप कोई भी 001 वाला सॉफ्टवेयर लगाएंगे, ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगर इस पे कोई भी 001 वाला आप सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें चैनल है, यहाँ पर TV चैनल और रेडियो चैनल और डिलीट है, और उसके बाद यहाँ पर ऐप लिस्ट है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सर्वर इसका कैसे निकालना है। तो आपने यहाँ पर 6666 दबा देना है। तो यहाँ पर सर्वर का ऑप्शन ये देखें आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आपका सर्वर के बाकी ऐप भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ देखें CC के, यहाँ पर आपको जल्दी से चेक करवा देते हैं।
और उसके बाद इसके अंदर यूट्यूब वर्किंग है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस सॉफ्टवेयर में। और उसके बाद इसके अंदर वीडियोकॉन 88 फुल वर्किंग है और टाटा प्ले के भी कुछ चैनल चलते हैं। तकरीबन इसके अंदर 16 भी वर्किंग है, 13 भी वर्किंग है और बहुत सी सेटेलाइट इसके अंदर सी लैन पर वर्किंग है। लेकिन टाटा प्ले जो MGCam पर आपकी वर्किंग होगी उसके कुछ चैनल वर्किंग है। ये था आज का वीडियो। तो अगली वीडियो को जनाब खुदा हाफिज़।